जी हाँ, आपने सत्य सुना है, बिल्कुल ठीक सुना है कि शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो कष्ट होता है, किंतु ये आधा अधूरा ज्ञान है। ये सदा सत्य नहीं होता। सत्य क्यों नहीं होता सदा? इसलिए नहीं होता क्योंकि शरीर से प्राण जब निकलते हैं तो एक तो निकलते हैं, एक निकलवाए जाते हैं। तो निकलते हैं कैसे? ये जब स्वयं से कोई छोड़ता है, प्राण छोड़ता है अथवा देह का त्याग करता है स्वेच्छापूर्वक, ये होते हैं महापुरुष जिन्हें कोई कष्ट नहीं होता, तो उनको कोई दुख नहीं होता। तो ये समझ गए आप एक ही वाक्य में। हाँ, दूसरा जो आपने कहा कि जहाँ तक आपका प्रश्न है कि प्राण निकलते समय दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वह सत्य है, हैं? वो तो एक वाक्य में पूरा कर दिया कि उनको कष्ट नहीं होता, किंतु कष्ट किसे होता है? मायाबद्ध जीव को। अब तक अनंत बार मनुष्य शरीर मिला और 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, जिन्हें 84 लाख योनियां कहते हैं, एक एक पॉइंट पर ध्यान देकर श्रवण कीजिए, दत्त चित्त होकर सुनिए, डिटेल नहीं करेंगे। तो प्रत्येक योनि, प्रत्येक शरीर में आप चाहे चींटी को मसल कर मार दीजिए अथवा चरण के नीचे से आकर मर गई, और कोई भी जीव आपने मारा अथवा वह स्वयं मरा, किंतु उसको कष्ट होता है, वह तड़पड़ाकर छटपटाकर प्राण त्यागता है, तो उसको प्राण निकलते समय दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। ऐसे ही मनुष्यों को भी होता है। आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, ना जाने किस किस प्रकार से दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है। कष्ट सबको होता है, क्योंकि अभी उन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की। उनके सारे कर्म संस्कार त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, त्रिदुख, त्रिशरीर, पंचकोश, पंचक्लेश, अष्टपाश, ये सब बने हुए हैं। और इन सब को यदि एक शब्द में हम कहें तो माया लगी हुई है। तो माया के कारण, मायाबद्ध होने के कारण, माया के अंडर में, वश में होने के कारण इसे शरीर छोड़ने में भी दुख होता है, कष्ट होता है। और जन्म के समय जब मातृ जठर से, माता के गर्भ से बाहर आता है, उस समय भी शास्त्र निरूपण करते हैं कि इसको घोर पीड़ा, असह्य मर्म वेदना होती है गर्भ से जन्म लेते समय। शरीर छोड़ते समय इसको दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है? क्योंकि यह मायाबद्ध है। और जब प्राण निकलते हैं, ध्यान दीजिए, जब प्राण निकलते हैं तो केवल प्राण अकेले ही नहीं निकलते। ये ठीक है कि आम भाषा में, साधारण भाषा में लोग बोलचाल की शैली में कह देते हैं कि प्राण निकल गए, जान निकल गई, देह त्याग दिया। किंतु देह त्यागा किसने? आत्मा ने ना। किंतु आत्मा अकेला नहीं गया। देखिए, राजा साहब गए हैं, बाहर गए हैं, तो आपको ये पता है कि जितनी तगड़ी पर्सनैलिटी होती है वह व्यक्ति अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसकी सिक्योरिटी रहती है, उसके कुछ नौकर चाकर भी रहते हैं। उसी प्रकार से यह जीवात्मा जो है, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और ये 5 भौतिक शरीर, इन सब का तो त्याग यहीं कर जाता है। किंतु आत्मा तो नित्य अविनाशी शाश्वत तत्व है ना, तो वह आत्मा राजा हुआ। तो राजा साहब जहां कहीं जाएंगे, ठीक है राजा साहब गए हैं, किंतु क्या राजा अकेले जाएंगे? ये भी तो बात मस्तिष्क में आनी चाहिए ना। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? हम यही समझाना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि जब प्राण निकलते हैं, अर्थात जीवात्मा जब इस शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, तब इस शरीर का त्याग कर देता है। किंतु जब त्याग करता है तो वह उसी राजा की भांति अकेला नहीं जाता, शेष अपने सर्वेंट्स को भी लेकर जाता है। तो जीवात्मा के सर्वेंट्स और कौन कौन हैं? जीवात्मा अपने साथ जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का ग्रहण करते हैं, इन्हें स्वीकार करते हैं, वे विषय ग्रहण करने की जो शक्ति है, जिसे तन्मात्राएं कहते हैं, वे लेकर साथ में जाता है। तन्मात्राएं क्या होती हैं? तन्मात्राएं आँखों में जो देखने की शक्ति है, वह श्रवणेंद्रिय में, यानी कानों में जो श्रवण करने की, सुनने की शक्ति है, घ्राणेंद्रिय में, नासिका में जो सूंघने की शक्ति है, जिह्वा में रस लेने और बोलने की जो शक्ति है, त्वचा में जो स्पर्श करने की शक्ति है, उसको तन्मात्रा कहते हैं। ये 5 तन्मात्राएं लेकर
और पांचों प्राणों के साथ प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण, 5 तन्मात्राएं हुई 10, और इसके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब कितने हुए? 14 तत्व हुए और स्वयं एक हुआ। और जितने भी कर्म संस्कार प्रारब्ध के हैं और संचित और क्रियमाण, और जो ये शरीर त्याग रहा है, जिस शरीर को त्याग रहा है, इस शरीर में जो इसने कर्म किए उन सब संस्कारों को भी लेकर जाएगा। अब जहाँ पर जाकर जन्म लेगा, उस जन्म में ये जो इस शरीर को त्यागा है, इस शरीर के किए हुए कर्मों के सारे जितना भी हिसाब किताब है इसके द्वारा बना हुआ, वह उस शरीर में भाग्य की संज्ञा पा जाएगा। इतना सब कुछ ये लेकर जाता है, अकेला कहाँ जाता है? कौशितकी उपनिषद में कहा गया, हमारे वेद में, स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। जब ये आत्मा शरीर का त्याग करता है तो सहैव अपने साथ ही लेकर जाता है। उत्क्रांत गत्या गति नाम ब्रह्मसूत्र वेदांत भी कहता है, वह आता है जाता है। ऐसा है यह जीवात्मा, अकेला नहीं जाता। और जब इतना सब कुछ लेकर जाता है, किंतु मायाबद्ध होने के कारण शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो उस व्यक्ति को कष्ट होता है। मायाबद्ध जीव को दुखानुभूति, कष्ट की अनुभूति होती है, होगी, क्योंकि उसने अभी अपना लक्ष्य, परम चरमराध्यान्त लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं की, भगवान को नहीं पाया, नहीं जाना, बस भोगों में सारा जीवन इसने गफलत में गुजार दिया, व्यतीत कर दिया। तो दुख तो होता है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो शरीर से प्राण निकलते समय दुख होता है, इसीलिए होता है। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।